नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। आज हम इस वीडियो में ऑलिव बोर्ड के द्वारा कराया गया एसएससी सीजीएल मेंस 2025 के लिए ऑल इंडिया फ्री लाइव मॉक टेस्ट देखेंगे, जिसको आप 1 नवंबर शाम 7 बजे तक दे सकते हैं। देखिए, ये कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं। इन सभी के लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहता है करंट अफेयर और किसी भी एग्जाम के इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। देखिए, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 4 सर्कल दे रखे हैं इक्वल रेडियस के, ठीक है। इस तरीके से वो 4 कॉर्नर्स पे स्क्वायर के बने हैं कि हर एक सर्कल जो है दूसरे सर्कल को छूता है। अगर साइड की बात की जाए स्क्वायर की, तो ये 70 सेंटीमीटर है। तो हमें ये बताना है कि एरिया इनसाइड द स्क्वायर विच इज नॉट बाउंडेड बाय दी सर्कल्स। तो मान लेते हैं ये 4 स्क्वायर है, कुछ इस तरीके से आपस में जो ये टच कर रहे हैं, ठीक है, और इनको ऐसे जोड़ के एक स्क्वायर बनाया हुआ है। ये हो गया। अब हमें ये जो एरिया है, ये सब एरिया बताना है कि जो एरिया नहीं है इनमें। तो अगर आप यहाँ देखते हैं, इनकी जो साइड दे रखी है यहाँ से यहाँ तक, ये आ रखी है आपके पास 70 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहीं पे आप देखते हैं इक्वल रेडियस का ये आर है, ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये आर हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 4r की वैल्यू आपको दे रखी है 70, तो रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 70/4 यानी कि 35/2, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो है 70 का स्क्वायर में से आप माइनस कर लीजिए क्या 4 टाइम्स, क्योंकि 4 सर्कल है, पाए आर स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 30/5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 70 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं 70 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से माइनस कर लेते हैं 4 × 22/7। और इस 35 को मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे देख रहा हूँ कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए, यहाँ मैं 70/4 ही रहने देता हूँ, ठीक है। 70 अगर मैं 4 यहाँ पे रहने दूंगा तो इसमें भी मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको 70/4 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप ये 70/4 गुना कर लीजिए 70/4। देखिए ये यहाँ से 10 बारी में 4 से यहाँ चला गया, ठीक है। 2 से अगर मैं कहता हूँ ये 2 बारी में यहाँ और एक 11 बारी में, ठीक है। ऊपर से मैंने 70 कॉमन ले लिया, तो ये 70 में से माइनस कर लीजिए आप कितना 110/2। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 70 गुना कर लीजिए 114 30/2, ठीक है। 2 से ये 15 हो जाएगा, तो जब आप इसको करेंगे तो 105, तो ये 1050 ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। ऑप्शन बी 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैलकुलेशन आपके ऊपर है, आप कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि नंबर ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड बैंगल इन अ बॉक्स आर 5 and 3। अगर मैं सिल्वर की बात करता हूँ वो 5 है, और यहीं अगर मैं गोल्ड की बात करता हूँ वो 3 है। If 4 bangles are drawn 1 by 1 without replacement, then what is the probability that they are alternately of different material। अगर मैं पहले देखिए इसके अंदर 4 बार बैंगल निकालने हैं और हमें इस तरीके से निकालने हैं कि हर बैंगल निकालने के बाद दूसरा जो बैंगल निकल रहा है वो दूसरे मटेरियल का हो। अगर मैं बात कर लेता हूँ क्या कि पहले मैं सिल्वर निकालता हूँ, तो देखिए सिल्वर कितने हैं 5, ठीक है, और टोटल कितना है हमारे पास 8। अब आएगा गोल्ड, ठीक है, गोल्ड है 3 में से कॉइन निकलेगा, लेकिन एक विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा है तो एक कॉइन कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7। अब आएगा फिर गोल्ड में बच गया कितना 4, अब ये नीचे टोटल में बच गया 6। अब आएगा आपके पास क्या सिल्वर था, सिल्वर से गोल्ड हुआ, फिर सिल्वर हुआ, अब गोल्ड में देखिए इसमें से एक निकल गया तो बच गया 2, और इधर टोटल में आपके पास कितना बच जाएगा, टोटल में बच जाएगा आपके पास 5, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ क्या कि अगर मैं निकालता हूँ क्या गोल्ड को, पहले मैं गोल्ड निकालता हूँ तो कितने हैं गोल्ड टोटल 3, और टोटल सिल्वर है हमारे पास 8। अब सिल्वर आएगा तो सिल्वर है 5, टोटल बच गया 7। गोल्ड हमारे पास 2 बच गया था, टोटल हमारे पास 6 बच गया था। अब हमारे पास सिल्वर की अगर मैं बात करता हूँ तो सिल्वर 4 बच गया था और टोटल 5 बच गया था। अगर आप इनको ध्यान से देखते हैं तो सबका डिनोमिनेटर एक जैसा है, यानी कि 8 7 6 गुना 5, ठीक है। और अगर आप न्यूमरेटर भी देखते हैं तो वो भी सबका सेम है, यानी कि 2 3 4 5 2 3 4 5। तो 2 गुना कर लीजिए आप किसका 2 3 4 5 का, प्लस कर दिया हमने इसको अल्टीमेटली, है ना। तो देखिए 4 2 8 ये चला गया है, 3 2 6 ये चला गया, 5 से 5 चला गया, तो जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/7 आ जाएगी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में आपको अगर कुछ नहीं आता है या फिर कुछ अलग आपसे पूछ लिया जाता है तो आप सिंपली थोड़ा सा बेसिक को अपना पढ़ के जाइए, स्ट्रॉन्ग करके जाइए, बेसिक क्वेश्चंस पे करके जाइए काम। उसके बाद अगर कुछ नया क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको देखने को मिलता है तो आप लाइन बाय लाइन जो कहा जा रहा है उसको आप करते रहिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स आर देयर इन विच ऑल डिजिट्स आर प्राइम। देखिए सबसे पहले डिजिट्स प्राइम देख लीजिए कौन कौन सी होती है। जो डिजिट प्राइम्स होती हैं वो क्या होती हैं 2 3 5 और 7। ये 4 ऐसी डिजिट्स हैं जो प्राइम है, बाकी सारी कंपोजिट होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं 4 नंबर हमें बनाना है, ये 4 नंबर है 4 डिजिट के। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कितने नंबर्स आ सकते हैं, तो इसमें कोई रिपीटेशन नहीं अलाउड है, ऐसा कुछ नहीं बोला है हमें।
ये सवाल करें हाउ मेनी 5 डिजिट्स नंबर आर देयर इन विच ऑल डिजिट्स आर प्राइम, तो हमें यहाँ 5 डिजिट नंबर बनाने हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये 5 स्पेस यहाँ बना लिए। तो यहाँ पे रिपीटेशन के ऊपर कुछ नहीं बोला है, तो रिपीटेशन अलाउड है। तो ये देखिए ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ओ सॉरी ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 4 की पावर 5। तो ये सीधा आप जानते हैं 4 की पावर 5 क्या है, 1024। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। यहाँ पे 4 डिजिट आप पूरा रख सकते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इस तरीके से 4 की पावर 5 हो गया, तो 4 की पावर 5 यानी 1024। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है पी और एस वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज एंड 24 डेज। तो देखिए पी जो है 16 दिन में काम करता है, वहीं एस जो है 24 दिन में काम करता है। तो इनको हम एलसीएम लेंगे तो मान लेते हैं कि 48 यूनिट का काम इनसे कराना है, ठीक है। तो पी जो है 3 की यूनिट से करेगा और एस जो है 2 की यूनिट से करेगा पर डे के हिसाब से। इफ एस लीव्स 6 डेज बिफोर द एक्चुअल कंप्लीशन ऑफ द वर्क, इन हाउ मेनी डेज द वर्क वुड बी कंप्लीट। ऐसा मैं मान लेता हूँ कि जो ये सिंगल पे होता है कि आप सिंगल कोई आदमी 6 दिन पहले कंप्लीट कर ले या फिर 6 दिन पहले काम छोड़ दे, ऐसा भी हो, तो हम उसमें कुछ नहीं करते, हम सिंपली प्लस कर देते हैं क्या कि अगर एस 6 दिन और काम करता तो यानी 12 यूनिट और काम करता तो ये हो जाता आपके पास 60 यूनिट का काम। अब ये 60 यूनिट का काम आपको दोनों से कराना है, तो ये हो जाएगा 3 2 5, 5 से आप करेंगे तो ये 12 दिन, तो यानी कि 12 दिन में ये काम कंप्लीट होता। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2 पाइप्स पी एंड क्यू कैन फिल अ टैंक इन 52 एंड 156 मिनट। तो पी जो है 52 मिनट्स में करता है और वहीं आपका क्यू जो है 156 मिनट में करता है, ठीक है। इफ पाइप पी इज ओपन एट 7:30 AM and Q is open at 8 AM, then the tank will be filled in how much time। तो आप इसका अगर LCM लेंगे तो ये 156 ही हो जाएगा, क्योंकि ये 3 से चला गया और ये 1 से चला गया। तो मान लेते हैं कि इतने लीटर का टैंक है, ठीक है। ये इतने यूनिट जो है पर मिनट के अंदर आपका पानी भर रहा है, ये भी आपका पर मिनट में पानी भर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप पी को देखते हैं तो पी 7:30 बजे ओपन किया जाता है और क्यू जो है कितना 8 बजे। तो पी के द्वारा जो है हाफ एन आवर के अंदर अगर मैं बात करूँ तो कितना पानी भरा जाएगा, 3 यूनिट 30 मिनट के हिसाब से अगर मैं बोलता हूँ तो ये कितना हो जाता है आपका, ये 90 यूनिट का पानी भर लिया जाएगा किसके, पी के द्वारा 30 मिनट के अंदर, ठीक है। तो इसमें से आप 90 मिनट माइनस कर दीजिए। जब इसमें से आप 90 मिनट माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 66 मिनट बचा हुआ पानी, ठीक है। कितना यूनिट पानी बच गया आपके पास, 66 मिनट। अब आपको जो है ये दोनों के द्वारा कराना है। उस समय क्या करा गया कि 7:30 बजे खोल के 8 बजे क्यू को भी खोल दिया जाता है। देन द टैंक विल बी फिल्ड इन हाउ मच टाइम। तो देखिए 3 और 1 4 हो गया, ठीक है। और पहले 30 मिनट का टाइम ऑलरेडी लग चुका है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये कितना चला जाता है, 66 को जब आप डिवाइड करते हैं 4 से तो एक बारी में चला गया, 24 हो गया, फिर 5 से 20 हो गया। तो ये 46.5 मिनट आपको टाइम लगेगा टोटल टैंक भरने में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 10% डिस्काउंट एंड गिव 2 आर्टिकल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ ₹10.5 यानी कि 10.5 रुपये ईच, एंड स्टिल ही गेन्स 20% प्रॉफिट। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 50 देन फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब आप देखिए यहाँ पे कि सबसे पहले आप देखिए जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है उसको 20%। प्रॉफिट हमेशा किस पे होगा, मार्क कॉस्ट प्राइस पे, है ना। तो कॉस्ट प्राइस है उसके पास 50 रुपये, ठीक है। इसका आप 120% कर दीजिए, ठीक है। यही हो गया सेलिंग प्राइस हमारा, ठीक है। और जब मार्क प्राइस पे आप डिस्काउंट देते हैं वो भी आपका सेलिंग प्राइस ही होता है। तो यहाँ मार्क प्राइस हो गया, मार्क प्राइस पे आपने ऑलरेडी 10% डिस्काउंट दे दिया। तो मार्क प्राइस पे अगर आप देखते हैं 90% जो होगा उसमें से आप और कम कर देते हैं कितना, 2 आर्टिकल फ्री देते हैं 10.5 ईच के। तो इसका मतलब 21 रुपये यहाँ पे भी आपने कम कर दिए, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे, देखिए ये परसेंटेज के साइन से ये 2 जीरो चलेगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा और ये माइनस होकर इधर आके प्लस हो जाएगा 21, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास मार्क प्राइस गुना कितना हो गया आपके पास 90% हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 81। तो ये 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, 9 से कितनी बारी में, 9 बारी में गया। तो मार्क प्राइस जो आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा 90। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि एपी एक टेंजेंट दे रखा है किसी सर्कल पे जहां रेडियस आपको 12 सेंटीमीटर दे दिया है। इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी एंड ए बी सी सेकेंड इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट बी एन सी। इफ ए बी 8 है, बी सी 24 है, ए ओ इंटरसेक्ट द सर्कल एट डी, व्हाट इज द मेजर ऑफ ए डी। आपसे ए डी का मेजर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कैसे हो गया ये सर्कल। मान लेते हैं इधर एक सर्कल है
और ये इस तरीके से टेंजेंट है और इस तरीके से एक ये सेकंड है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये ए हो जाएगा, ये यहाँ पी पे और यहाँ बी सी पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, ये ओ इसका सेंटर मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और इधर से अगर मैं बात करूँ क्या, ए पी हो गया। अब यहाँ पे ए बी आपको दे रखा है क्या 8 सेंटीमीटर, बी सी आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप जानते हैं क्या ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए बी इंटू ए सी। ठीक है, तो यहाँ से ए पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट में ए बी 8 गुना ए सी कितना है आपके पास 8 और 24 32 हो जाएगा। तो ये अंडर रूट में 256 आ जाएगा जो 16 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ए पी की वैल्यू आ गई आपके पास 16। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखते हैं क्या होता है, अब आपसे पूछा गया व्हाट इज द मेजर ऑफ ए डी। ये जो ए हो है सर्कल को यहाँ पे टच करता है ना, इंटरसेक्ट करता है। तो ये ए डी की आपसे वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो देखिए ये 16 है और यहाँ पे जो रेडियस दे रखी है वो कितना दे रखा है, रेडियस जो दे रखी है वो आपको दे रखी है 12। ठीक है, रेडियस आपको दे रखी है 12। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि ये 4 का 4 गुना है। ठीक है, और यहाँ पे ये 3 का 4 गुना है, तो 3 4 5 का एक ट्रिपलेट होता है। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा टोटल 5 का 4 गुना, जो कि हो गया 20। ये 20 जो है क्या है ए ओ। ठीक है, और आपसे पूछा गया क्या ए डी, ए डी क्या होगा ए ओ, यानी ये 20 में से आप माइनस कर दीजिए ओ डी, ओ डी क्या है आपके पास 12, तो 20 में से 12 गया तो बच गया 8। तो यानी ए डी की जो वैल्यू आई है वो आई है 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इस फिगर के अंदर आपको ए बी सी एक टेंजेंट दे दिया गया है और बी पी क्यू आर एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। पी क्यू बी आपको इतना दे रखा है, ए बी आर 36। व्हाट इज द मेजर ऑफ पी बी आर। अब आप एक चीज़ देखिए कि इसमें अल्टरनेट सेगमेंट का जो होता है, अगर हम देखें उस हिसाब से, तो ये अगर 36 है तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये भी 36 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जब ये पूरा 36 हो गया और आपसे पूछा क्या गया है पी बी आर, पी बी आर यानी कि ये एंगल पूछा गया ना आपसे। तो अगर देखिए ये 36 हो गया तो टोटल कितना हो गया, ये 6 2 8 और 4 3 7। ठीक है, तो ये अपोजिट एंगल क्या होते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री में से आप माइनस कर दीजिए 78 डिग्री, तो कितना हो जाएगा आपके पास 102 डिग्री। यही आपका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इफ द वेरिएंस ऑफ सम ऑब्जर्वेशन इतना दे रखा है देन फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखिए वेरिएंस जो होता है वो क्या होता है सिग्मा स्क्वायर। ये आपको दे रखा है कितना 213.16। ठीक है, अगर हम इसी का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है इस वेरिएंस का स्क्वायर रूट। आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो देखिए कैसे निकल जाएगा 213.16। तो देखिए जो 16 है, अगर मैं बात करूं 6 किसके किसके यूनिट डिजिट में आता है, 4 के स्क्वायर में आता है और 6 के स्क्वायर में आता है। ठीक है, हमने पेयरिंग कर ली है, लास्ट से 2 2 से बच गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कि ये 213 है, इससे नीचे जो है एक परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आता है। अगर मैं बात करता हूँ किसका, अगर मैं बात करता हूँ 14 का स्क्वायर, तो ये हो जाता है 196 और 15 का स्क्वायर हो जाता है 225। तो यानी ये 14 का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 14। अब किसका कौन सा हमारा इनमें से कौन सा हमारा होगा ये हम डिफरेंस देख लेते हैं। अगर मैं 14 का स्क्वायर देखता हूँ तो ये कितना हो जाता है 196 और 15 का स्क्वायर 225। तो कौन सा पास में है ये आप देखिए, यहाँ पे हम 12 ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 17 ऐड कर रहे हैं। तो यानी कि ये वाला कम है, तो हमारा यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 146 और नीचे देखिए आप 2 डिजिट पहले 0 पॉइंट लगा था तो नीचे 100 आएगा, तो यहाँ पे 1 डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा। तो 14.6 ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन डी 14.6। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है और हमें क्या है सी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, इस वाले एक्सप्रेशन को ध्यान से देखते हैं, तो मैं इसको √c प्लस b√c का होल स्क्वायर बोल सकता हूँ प्लस c a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये ऐसी हो जाएगा। ठीक है, √c मैंने यहाँ से कॉमन लिया है। √c जब मैं कॉमन लेता हूँ तो उसका स्क्वायर भी कॉमन ले लूँगा तो c कॉमन आ जाएगा टोटल में। कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से भी मैंने क्या ले लिया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, ये बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, अब आप यहाँ पे जब इसको ओपन करेंगे तो जब आप इसमें ओपन करेंगे +2ab माइनस 2ab कट जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा। तो मैं 2c कॉमन ले लेता हूँ और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये ऐसे आ जाएगा आपके पास। तो देखेंगे आप यहाँ पे क्या कटेगा दोनों साइड में आपका ये इससे कट जाएगा। तो जो c की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है,
कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 8,000 इज इन 3 ईयर एट द रेट ऑफ x% पर एनम इक्वल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5,000 एट द रेट ऑफ x प्लस 6%। देखिए अब आप इसमें सिंपल इंटरेस्ट में सीधा फॉर्मूला है वो इक्वेट कर देते हैं 8,000 का x%। तो देखिए इस परसेंटेज के साइन से मैं ये 2 जीरो काट देता हूँ, 80 का 3 गुना, ठीक है, और ये x टाइम बराबर कर लीजिए आप कितना, ये इस परसेंटेज के साइन से 2 जीरो यहाँ काट लेता हूँ, 50 कर लेता हूँ, गुना कर लेता हूँ किससे, x प्लस 6% इंटू 2 से, ठीक है, ये हो गया। देखिए ये जीरो से जीरो चला गया, और 2 से अगर मैं बात करूँ तो ये 4 बारी में चला गया, तो 4 तिया 12 हो गया, ठीक है, 12 हो गया। 12x इक्वल कर लीजिए 5x प्लस 6 पंजे 30, ऐसे हो गया। और यहाँ 7x की वैल्यू आ गई 30, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 30/7। तो आप इसको और क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं 4 सही 2/7%। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है, 4 यूनिट 2/7। अगला क्वेश्चन कहता है कि ऑन अ फील्ड देयर इज अ वर्टिकल पिलर विद अ टावर ऑन इट्स टॉप एट ए पॉइंट 14 मीटर अवे। तो मान लेते हैं क्या है, ये वर्टिकल पिलर है, इसके ऊपर आपका एक टावर खड़ा है, ठीक है, 14 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पिलर, ये 14 मीटर की दूरी हम खड़े हो गए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द टावर आर 60 एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो ये टॉप हो गया और ये हो गया आपके पास बॉटम, ठीक है। तो ये मान लेते हैं क्या है, ये मान लेते हैं हमारे पास दे रखा है ये 45 डिग्री और यहाँ से ये 60 डिग्री। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द हाइट ऑफ द पिलर एंड द टावर। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं इस वाले ट्राइंगल के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, इस वाले ट्राइंगल के अंदर 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो अगर ये 14 है तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास 14 मीटर। और अगर मैं अब इस वाले कंप्लीट ट्राइंगल के अंदर मैं बात करता हूँ तो 1060 की वैल्यू क्या होती है √3 की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस तो 14 है, परपेंडिकुलर की बात की जाएगी टावर की हाइट प्लस पिलर की हाइट आपके पास आई रखी है 14। तो यहाँ से टावर की हाइट कितनी आ जाएगी 14 √3 - 14, ठीक है। तो अब आपको डिफरेंस निकालना है किसका, पिलर और हाइट का, टावर का। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये बड़ी वैल्यू है, इसमें से आप माइनस कर दीजिए क्या, ये पिलर है ना, तो ये भी 14 -14 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया आपके पास 28। तो 14 √3 - 28 मीटर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है, आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ ए बी सी आपको इतना दे रखा है, इनका सम 77। तो अगर 5 4 9 2 11 की वैल्यू 77, तो यानी कि 7 गुना हो गई। फाइंड द रेशियो ऑफ ए एज टू बी एज 10 ईयर हैंस। तो ए की एज अगर निकाला जाए तो कितना हो जाएगा आपके पास 14, और बी की एज की बात की जाएगी तो 7 चौक 28, ये हो गया। अब 10 साल के बाद बात हो रही है तो ये 14 हो गया और ये 38 हो जाएगा। तो 2 से ये 19 बारी में गया, 2 से ये 12 बारी में, तो 12:19, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आपको इतना दे रखा है 5:7 का। शॉपकीपर मार्कअप द आर्टिकल बाय 60%। हैड shopkeeper bought the article for 300 more and sold it for 270 more on marked price giving no discount, then the profit become 40%. what is the initial amount of discount offered on the sale of that article? तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, ये आपको CP और ये दे रखा है सेलिंग प्राइस, ठीक है, ये 5 और ये है 7, ठीक है, ये बात हो गई। अब आप यहाँ पे एक चीज देखिए कि प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको 60% का, है ना। दी शॉपकीपर मार्क द सॉरी शॉपकीपर ने मार्क कितना किया है आर्टिकल 60%, ठीक है, और इसको प्रॉफिट हो रहा है कितना 40% का। तो अब आप एक चीज देखिए कि मान लेते हैं क्या कि कॉस्ट प्राइस है 5x, ठीक है, इसमें उसने क्या करा है 60% ऊपर मार्क किया है कॉस्ट प्राइस के। तो मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस हो गया इसका 60% हो गया, 160% हम ये मान लेते हैं 5x का, ठीक है। अब उसके बाद वो क्या कर रहा है कि वो कह रहा है कि शॉपकीपर कह रहा है कि हैड द शॉपकीपर बॉट द आर्टिकल फॉर 300 मोर, यानी कि अगर मैं बात करूं कि कॉस्ट प्राइस उसकी 300 रुपये ज़्यादा हो जाती और उसने 270 रुपये और ज़्यादा मार्क किया होता है ना। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 270 मार्क प्राइस में बढ़ाना है, तो ये मार्क प्राइस था, इसमें मैंने 270 और बढ़ा दिए, ठीक है। इस केस में क्या हुआ, जो ये कॉस्ट प्राइस था, ठीक है, कॉस्ट प्राइस के अंदर उसने कितना किया 300 रुपये और बढ़ाए हैं। ये देखा आपने कि उसने 300 रुपये ज़्यादा खरीदा होता तो उसको अब कितना आया होता, उसको 40% का प्रॉफिट हो गया होता। तो इसका 140% ये मैंने बराबर कर दिया, ठीक है। सेलिंग प्राइस दोनों कंडीशन में मैंने बराबर कर दिया कि जो मार्क प्राइस पे हम डिस्काउंट देते हैं, लेकिन उसने दूसरे कंडीशन में किया क्या, दूसरे कंडीशन में उसने 270 रुपये बढ़ा दिए मार्क प्राइस पे और 300 रुपये कॉस्ट प्राइस पे बढ़ा दिए और 40% का हो गया उसको प्रॉफिट। अब आप इसको यहाँ पे कट कर लेते हैं, कैसे, देखिए यहाँ पे आप कि 16 पंजे 80 हो जाता है ना, 80 हो गया तो उस 2 जीरो से परसेंटेज का साइन चला जाएगा, ये आ जाएगा 8x + 270, ठीक है, बराबर हो जाएगा।
अब आप देखिए यहाँ पे अगर 14 पंजे कितना हो जाएगा 70 है ना 70, और यहाँ पे 2 जीरो से परसेंटेज चला जाएगा तो ये हो जाएगा 7x, प्लस कर लीजिए 14 को 140 को जब आप 300 से गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाता है आपके पास, ये हो जाता है 42 है ना 42, और 2 जीरो से परसेंटेज चला गया, यहाँ पे 1 जीरो आ गया तो ये कितना हो गया 420। ठीक है, कितना हो गया ये 420। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो कितना हो जाता है, x की वैल्यू 150 है ना 150 हो गया x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 150। अब कहता है कि व्हाट इज द इनिशियल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन द सेल ऑफ दैट आर्टिकल। तो अब आप देखिए कि जो डिस्काउंट सेलिंग प्राइस पहले आप निकाल लीजिए, ये कॉस्ट प्राइस था, ये सेलिंग प्राइस था। जो सेलिंग प्राइस था वो कितना हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा 1050, और मार्क प्राइस क्या हो जाएगा आपके पास, मार्क प्राइस की अगर आप बात करते हैं तो वो 60% ज़्यादा था किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो यानी कि बस इतनी सी बात हुई थी, तो यानी कितना हो जाएगा ये आपके पास मार्क प्राइस, अगर इतने इतने की हम सिर्फ और सिर्फ बात करें तो ये हो गया आपके पास 15 8 कितना हो जाता है 120। ठीक है, 1200। ठीक है, यही था ना परसेंटेज। जब हमने इसको सॉल्व किया था तो 8x आया था, बस इसकी वैल्यू हमने x की जगह 150 रख ली तो हो गया 120 2 जीरो। अब आप देखिए यहाँ पे ये डिस्काउंट कितना दिया है, 150 रुपये का डिस्काउंट दिया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। 150 का इनिशियल डिस्काउंट उसने दिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अ मेटालिक बॉल ऑफ रेडियस 2.4 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड कंप्लीटली मेड इनटू वायर ऑफ लेंथ इतना द रेडियस ऑफ द वायर। तो यहाँ पे आप देखिए मेटालिक बॉल जो है वो स्पेरिकल होगी, 4/3 पाई आर क्यूब है ना, तो 2.4 इंटू 2.4 इंटू 2.4, ये इसलिए क्योंकि बाद में कैलकुलेशन को हम कट करने में इजी रहता है। अब ये है क्या आपका एक तरीके से बोला जाए तो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में बन गई, तो ये क्या होता है इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे रेडियस आपको निकालिए आर स्क्वायर और लेंथ इसकी यही हाइट हो जाएगी 4.8। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं ये 2.4 से ये कितनी बारी में चला जाएगा, 2 बारी में चला गया। 2 से इधर मैं 12 करता हूँ तो ये 1.2 बारी में चला गया। 3 से अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो कितनी बारी में चला जाएगा, 0.4 बारी में। पाई से पाई चला गया है ना, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 × 4 × 10, ये आ जाएगा 24/10। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कितना हो जाता है, यहाँ पे अगर आर स्क्वायर को इधर स्क्वायर रूट लेंगे दोनों जगह तो ये 4 बाहर आ जाएगा, एक तो नीचे 10 आ जाएगा, और यहाँ पे आप देखते हैं 6 चौक 24 हो जाता है। 6 चौक 24 हो जाता है तो फिर से यहाँ 2 बाहर आ जाएगा, √6 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कितना हो गया ये आपका 200 5 10, तो ये हो जाएगा आपके पास 4√6/5। 4√6/5 ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि द मोड ऑफ अ सेट ऑफ अ डेटा इज 48, मीडियन आपको दे रखा है 36, डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन आपको बताना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है क्या, 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मोड, यही आपका इसका फॉर्मूला होता है। तो 3 मीडियन की अगर मैं बात करता हूँ 36 का 3 टाइम्स कर लेता हूँ, कितना हो जाता है ये मेरे पास 108 में से मैं माइनस कर लेता हूँ मोड जो है 48, इसका मैं आधा कर देता हूँ तो ये आ जाता है मेरे पास मीन। ठीक है, मीन हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो कितना हो जाएगा 60 का आधा कितना होता है 30। ठीक है, अब आपको ये 30 और इस 6 का डिफरेंस निकालना है, तो यानी कि 6 इसका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन इफ द रेडियस ऑफ द अपर बेस ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन एंड हाइट ऑफ द फ्रस्टम आपको ये दे रखा है, रिस्पेक्टिवली रेडियस ऑफ द लोअर बेस ये दे रखा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन के अंदर मैं आपको सिंपली कहता हूँ कि जो पाए होता है ना, पाए में 22 है तो 11 का मल्टीपल आप देख सकते हैं, लेकिन मैंने ऑप्शन में देखा बी और सी दोनों में 11 का मल्टीपल है, तो इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 फिर आता है हमारे पास पाई, फिर आता है हाइट, हमारे पास हाइट आपको कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है 10.5। ठीक है, फिर आता है आपका बड़े वाले रेडियस का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। फिर आता है आपके पास लोअर वाले रेडियस, छोटे वाले रेडियस का स्क्वायर, ये होता है 100। फिर दोनों का मल्टीपल आप कर देंगे तो कितना हो जाएगा 200। ठीक है, 7 से आप इसको करेंगे तो ये कितनी बारी में चला जाएगा, 7 से ये चला जाएगा 1.5 टाइम्स है ना, और 3 से कितनी बारी में चला जाएगा 0.5 टाइम चला गया। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट हटाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 11 हो गया, और 4 2 6 और ये 7, तो ये 700। तो देखिए 11 टाइम्स 700 को अगर आप करते हैं तो कितना हो जाता है आपके पास 7700। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक ट्राइंगल के अंदर रेशियो बिटवीन द ABC एंगल और AC भी आपको ये दे रखा है, साइड B और BC इस तरीके से प्रोड्यूस की गई है PR तक कि एंगल बाइसेक्टर PAC और RCA का जो है वो O पे मीट करता है। AOC आपको दे रखा है, फाइंड द मेजर ऑफ BAC। देखिए इसमें तो वैसे जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, किसको एक्सटेंड कर रहे हैं, BA को, तो B इधर होगा
बी सी को एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ एक्सटेंड कर रहे हैं पी और आर पे, इनके एंगल बाइसेक्टर आपको ये ओ पे मिल रहा है, ठीक है। ये आपको कितना दे रखा है 40 डिग्री। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ए बी सी ये 10x है और ये 3x हो गया। तो यहाँ पे आप बात करते हैं एंगल ए ओ सी की, ये बराबर हो जाता है कितना 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल बी के, ठीक है। तो ए ओ सी आपके पास 40 डिग्री ऑलरेडी दिया ही हुआ है, 90 डिग्री हो जाएगा और माइनस कर लेते हैं हाफ ऑफ एंगल बी, तो 10x का हाफ करेंगे तो 5x हो गया। तो यहाँ से अगर मैं 5x की वैल्यू निकालता हूँ तो वो 50 डिग्री आ जाता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 डिग्री, ठीक है। और आपसे पूछा गया है बी ए सी, यानी कि आपको ये एंगल बताना है। तो ये एंगल कैसे आ जाएगा, 180 डिग्री में से माइनस कर लीजिए आप कितना 13x को, तो यानी कि 180 डिग्री में से आपको 130 माइनस करना है, तो आ जाएगा कितना आपके पास 50 डिग्री। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है क्या कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन अ क्यूब ऑफ 7 एंड क्यूब ऑफ 4। तो 7, पहले तो हम 4 का क्यूब ले लेते हैं। 4 का क्यूब कितना हो जाता है आपके पास 64 और 7 का क्यूब हो जाता है 343। तो इसके बीच में नंबर्स निकालने हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 343 माइनस 64 माइनस 1। तो 343 में से आप 65 माइनस कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 8 यूनिट डिजिट आएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। 278 नंबर्स हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कि रीता के पिगी बैंक में कितने के बैंक कंटेन्स कॉइन्स, 5 रुपये 10 और 20 रुपये के कॉइन्स है कितने 6 4 5। कहते हैं टोटल कॉइन 5100 है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि 6 के 6 कॉइन 5 रुपये के हैं, तो ये हो गया 30 रुपये, इधर हो जाएगा 40 रुपये और इधर हो जाएगा 100 रुपये, है ना। मान लेते हैं कि इतने ही कॉइन थे, तो ये कितना हो गया 170। 170 की वैल्यू आपको दे रखी है 5100, जो सीधा सीधा 30 गुना है, ठीक है। 30 गुना है, तो अब आपसे कहता है कि व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ 20 रुपीज़ कॉइन, 20 रुपीज़ कॉइन की। तो इस 100 को आप क्या कर लीजिए 30 से गुना कर लीजिए, तो सीधा सीधा 3000 गुना 3000 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है क्या कि इफ टू नंबर है ना 8 की पावर 17 और 8 की पावर 22 ईच आर डिवाइडेड बाय 9, द रिमाइंडर आपको ये दे रखा है SOT, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखिए 8 की पावर 17 को जब आप डिवाइड करते हैं 9 से, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास -1 की पावर 17, तो आ जाएगा -1। नेगेटिव रिमाइंडर कंसेप्ट है, तो हम करते क्या है 9 में से 1 माइनस कर देंगे तो 8, तो यही आ गया आपके पास रिमाइंडर जो है S की वैल्यू। यहाँ मैं बात करता हूँ 8 की पावर 22 को फिर मैं 9 से करता हूँ, तो रिमाइंडर आ जाता है आपके पास -1, लेकिन उसकी पावर है इवन, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 1, तो ये आपके पास आ गया T। अब इनकी वैल्यू को आप रख लीजिए 3S। 3S का मतलब होता है 8 या 24, 24 में से माइनस कर लीजिए 2T, यानी 2 × 1 यानी 2, डिवाइड करना है हमें T यानी 1 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 22। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है क्या कोसेक की वैल्यू इतनी दे रखी है और इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। अब आप यहाँ पे देखिए कि कॉट क्या होता है, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, तो ये कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर -1। अब मैं इसको सॉल्व करूं तो ऊपर आ जाता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, नीचे आ जाता है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ऊपर नीचे ये साइन स्क्वायर कट गया। तो देखिए अल्टीमेटली हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर मैं यहाँ से इसकी बात करता हूँ तो ये क्या होता है साइन की वैल्यू आपको दे रखी है रूट AB अपॉन A प्लस B, ठीक है। तो अगर मैं साइन स्क्वायर की वैल्यू लेता हूँ तो वो हो जाता है AB अपॉन A प्लस B का होल स्क्वायर, और यहाँ से कॉस स्क्वायर की वैल्यू लेता हूँ तो 1 माइनस AB अपॉन A प्लस B का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस AB अपॉन A प्लस B का होल स्क्वायर, यही आ गया। अब हमें इनकी वैल्यू को पुट कर लेना है इस वाले के अंदर, ठीक है। इसके अंदर जब हम पुट करेंगे तो देखिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस AB, ठीक है, ये हो गया अपॉन A प्लस B का होल स्क्वायर, और माइनस करना है साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है AB अपॉन A प्लस B का होल स्क्वायर। आप दोनों तरफ देखिए बेस सेम है, तो ऊपर आ जाएगा A प्लस B का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम AB। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2AB माइनस 2AB कट जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और ये इस तरीके से अगर आप देखें ध्यान से तो ये आपको किस में दे रखा है A प्लस B का होल स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है क्या कि 24 किलो ड्राई फ्रूट जिसकी कॉस्ट है 2800 रुपये पर केजी को मिक्स किया जाता है x kg ऑफ ड्राई फ्रूट जिसकी कॉस्ट है 1750 रुपये केजी, ठीक है। तो जो मिश्रण का कॉस्ट आ रहा है वो 2150 रुपये आ रहा है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको एलिगेशन से करेंगे, है ना, ये हम जानते हैं। तो 2800 है
अब आप इसको डायरेक्ट अगर करना चाहें तो 2800 और इस 2800 में से 2150 को जब आप माइनस करेंगे तो 650 इधर आ जाएगा, ठीक है। और इधर से अगर आप माइनस करेंगे इसके अंदर तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, इधर से अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 400, ठीक है। तो जब आप इसको कट कर लेंगे तो 5 से ये 8 बारी में गया और 5 से ये 13 बारी में गया, ठीक है। तो इस 8 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखी है कितना, 24 किलो, तो यानी कि 3 गुना हो गई, तो इसको भी 3 गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 39 kg, जो कि x की वैल्यू है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बाकी आप एलिगेशन का पूरा लगा सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि दी हाईएस्ट इसमें निकालना है इसका एचसीएफ x है और x की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप देखिए इनका डिफरेंस अगर आप लेते हैं तो अगर आप इसका डिफरेंस लेते हैं तो ये कितना हो जाता है 119, और इनका डिफरेंस अगर आप लेते हैं तो ये कितना हो जाता है आपके पास 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6, 5 में से, हाँ, तो ये हो गया 68, ठीक है। 119 और 68, तो यहाँ पे आप देखते हैं तो ये कितना हो जाता है 17 से 4 गुना हो जाता है, और ये 17 से आपका कितना 7 गुना, ठीक है। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है वो इनके डिफरेंस का वो है 17, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए कि हम हमेशा ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी बड़े नंबर होते हैं ना तो इसका आप डिफरेंस ले लेते हैं, तो जो फैक्टर इन नंबर में प्रेजेंट होंगे इनके डिफरेंस में भी वो फैक्टर आएंगे, तो इसीलिए हम क्या करते हैं जब भी बड़े नंबर का एचसीएफ लेना होता है तो हम उनके डिफरेंस के नंबर डिफरेंस के एचसीएफ ले लेते हैं। अगर ऐसे भी नहीं आता तो हम फिर और आगे फर्दर बढ़ जाते हैं अगर बड़े नंबर आते, क्यों, क्योंकि फैक्टर तो वो प्रेजेंट होता ही है डिफरेंस के अंदर भी, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 17। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक आदमी ने लोन लिया है 66,000 का 3 साल के लिए 5% कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, और वो 2100 रुपये क्या करता है ईच ऑफ द फर्स्ट 2 ईयर पे देता है, ठीक है। द अमाउंट ही शुड पे एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर टू क्लियर ऑल इट्स डेप्थ। तो अब आप देखिए 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब होता है एक का ब्याज कितने पे 20 पे, तो यानी कि उसको 21/20 की वैल्यू देनी पड़ेगी। तो मान लेते हैं क्या कि ये 6,000 रुपये पहले साल की बात हो रही है ना, फर्स्ट ईयर की मैं बात करता हूँ, तो फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूँगा तो ये 6,000 रुपये उसने लिए, 6,000 लिए, तो इसका ब्याज इसका जो अमाउंट उसको देना था एक साल के अंत में वो कितना था 21/20। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 300, तो ये आ जाएगा आपके पास 6,300 रुपीज़ उसको देने थे, लेकिन उसने दिए कितने इसमें से, उसने 2100 रुपये ही दिए, ठीक है। जब आप 2100 इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 4200, ठीक है, ये हो गया। अब मैं सेकंड ईयर की बात कर रहा हूँ, सेकंड ईयर के अंदर 4200 थे, इस पर ब्याज लग के कितना हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास, ये ऐसे हो गया 2100, तो ये 441 का डबल 2100 हो गया ना, तो यानी 10 आएगा, तो यानी कि 441, यानी 4,410 रुपये उसको अब देने हैं, लेकिन अब वो दे कितना रहा है फिर भी कितना 2100, तो जब आप इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2310 रुपये, ठीक है। 2310 रुपये अब आपकी प्रिंसिपल हो गया तीसरे साल के लिए, है ना। 3rd ईयर की अगर मैं बात करता हूँ, अब इसको आपको कितना है 21/20 यही ब्याज है आपका, ठीक है, अमाउंट हो जाएगा, सॉरी। तो आप जब आप इसको करेंगे तो 21 से एक बार ही करेंगे तो 21 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6365 हो जाएगा, और ये 42 हो गया, 42 48 हो जाएगा, और इसको 2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2425.5, ठीक है। तो अब आपको फाइनल अमाउंट जो 3rd ईयर में देना है वो इतना देना है, जो आप ऑप्शन में देख सकते हैं क्या है, ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 2425.5, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की आपको वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको कुछ नहीं रैशनलाइज करते हुए चलते हैं। तो देखिए ऊपर है ना, तो ये बड़े वाले टर्म को मैं पहले लिख लेता हूँ 2 - √3, है ना, और नीचे भी मैंने 2 - √3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 - 3 ये 1 बन गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये हो गया 16, यहाँ पे ये बड़ा हो जाएगा, है ना, और ये छोटा है, लेकिन अब मैं क्या करूँगा √3 + 2 से ऊपर नीचे जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये तो हो जाएगा 3 - 4, तो यानी -1, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, ये इस तरीके से प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ पे ऊपर नीचे अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 4 - √3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो नीचे आ जाएगा आपके पास 16 में से 3 गया 13, है ना, 13, तो ये 13 से 13 कट गया, तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 4 - √3। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 34 हो जाएगा, -17 √3, माइनस करेंगे तो ये 16 √3, -16 दूनी 32 + 4 - √3, ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब आप देखिए ये -32 है + 34 है, तो यानी कितना हो गया आपके पास +2 और ये 4 यानी कि 6 हो गया, है ना, 6 हो गया। माइनस कर लेते हैं, अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास
ये एक है और ये क्या 17 है ना, 17 हो गया माइनस माइनस, और 17 दूनी 34, तो 34√3, तो यानी कि 6 माइनस 34√3 ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि द ग्राफ आपको दे रखा है, इंटरसेक्ट करता है लाइन x = 2 एट पॉइंट ए बी। ठीक है, और ग्राफ ये है इंटरसेक्ट करता है वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे, हमें ए बी डी की वैल्यू निकालनी है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर x = 2 पे लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो इस a की वैल्यू 2 आ गई, हमें अब b की वैल्यू निकालनी है। b की वैल्यू क्या है, ये y, तो हम a की x की जगह पे 2 रखता हूँ, तो ये कितना हो जाता है 4 × 4 माइनस b माइनस 13/2 = 0। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 16, 16 दूनी 32, 32 में से 13 जाएगा तो हो जाएगा आपके पास कितना 19/2। ठीक है, b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 19/2। यहाँ पे a की वैल्यू आपको आ गई। अब आप यहाँ एक चीज़ देखिए कि y एक्सिस पे जब कट करता है तो इसका मतलब x वाला कोऑर्डिनेट आपका 0 है, तो c की वैल्यू तो 0 हो गई। तभी आप देखिए यहाँ पे c का आपसे पूछा नहीं गया है मल्टीप्लाई में, तो अब हमें d की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास क्या d = -3/2। ठीक है, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, d की आ गई। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 19/2 इंटू -3/2, तो देखिए ये कट गया, ये आ जाएगा -57/2। ठीक है, ऑप्शन का है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक विलेज के अंदर पॉपुलेशन आपको इतनी दे दी है, मेल और फीमेल का रेशियो आपको ये दे दिया है, 20% फीमेल की पॉपुलेशन और 19 यूनिट 1/11% मेल की पॉपुलेशन इंक्रीज करती है सालाना। देन आफ्टर 1 ईयर व्हाट विल बी द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं कितना हो जाता है, ये 16 की वैल्यू 80 दे रखी है, 80,000 दे रखी है 16 की वैल्यू, तो ये कितना हो गया 5000 गुना हो गया। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ मेल और फीमेल, तो मेल की जो पॉपुलेशन आ गई वो हो गई आपके पास 55,000 और फीमेल की हो जाएगी आपके पास 25,000। ठीक है, फीमेल की पॉपुलेशन 20% बढ़ानी है, 20% का बढ़त होता है 1/5, तो यानी कि ये 6/5 हो गई, और ये 9 सही 1/11 मतलब होता है एक की बढ़त 11 पे, तो ये आप 12/11 इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिए 12/11, तो जब आप इसको काट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5000, तो 12 पंजे 60 हो गया, ये 60,000 हो गया, 5 से ये कितनी 5000 हो गया, 25 गया तो 6 पंजे 30 हो जाएगा, ये 30,000। तो जब आप इसको जोड़ेंगे 60,000 30,000 ये होगा 90,000। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, टोटल पॉपुलेशन 1 साल के बाद उस टाउन की हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है क्या कि मोनू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस ऑफ s किलोमीटर इन t आवर, सोनू कवर s/4 किलोमीटर इन 2.5 t आवर्स, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मोनू टू दैट ऑफ सोनू। तो देखिए जो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ मोनू और सोनू की, तो जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, मोनू का कर रहा है s/t टाइम का, है ना। अब कर लेते हैं यहाँ पे s/4 और टाइम आ जाएगा आपके पास 2.5 का t, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, और यहाँ पे आप देखते हैं ये s से s चला गया, ये t से t चला गया, 5 से ये 2 बारी में, 5 से ये 5 बारी में, 2 से ये 2 बारी में, तो 10:1 का रेशियो आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे देखते हैं 1:10 है, यहाँ 10:1 है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर वही होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, है ना। एक या तो प्राइम होता है या कंपोजिट होता है ना। तो इसमें अगर आप देखते हैं पहला कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा 4, है ना। 1 2 3 है नहीं, है ना, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हो गए, 1 नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं ये आपके नहीं है, तो पहला 4 हो गया, 5 नहीं है, 6 हो जाएगा, 7 नहीं है, 8 हो जाएगा, और फिर आ जाएगा 9, है ना। फिर आ जाएगा आपके पास क्या 10। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है क्या कि फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर, तो यही हो गया आपके पास 6 4 10, 10 20 29 30, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 37। 37 को आपको 5 से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज पूछा जा रहा है, तो ये आ जाएगा आपके पास 7.4। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 7.4। तो ये थे 30 क्वेश्चन जो इस बार ऑलिव बोर्ड ने सीजीएल मेंस के लिए पूछे। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन पसंद आए होंगे। सॉल्यूशन मैंने एग्जाम ओरिएंटेड रखने की कोशिश की गई है, और ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर इस बार नहीं बनाया था, बिल्कुल बैलेंस्ड पेपर था, और बोला जाए एवरेज पेपर था। ठीक है, तो आप अपने स्कोर बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या स्कोर है, और किसी आपको टॉपिक में दिक्कत आ रही है और आप पूछना चाहते हैं तो आप वहाँ भी पूछेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने एग्जाम की तैयारी जारी रखें। धन्यवाद।